वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अब बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं जहाँ पे लिखा आता है कि मैम हमारा बच्चा 3 साल का है, वो लिखता नहीं है, बदमाशी करता है, हमें समझ नहीं आता क्या करें। सेम एज के बच्चे काफ़ी लिखते हैं। तो पेरेंट्स प्लीज़ रुक जाएं। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे 3 साल के हैं और एक्सपेक्ट करना कि बच्चे बहुत अच्छे से लिखेंगे, ऐसे नहीं होता है। बच्चों की जो राइटिंग है उसकी एक जर्नी होती है। वहाँ पे स्टार्ट राइटिंग से नहीं होती, उसके पहले भी 3-4 एक्टिविटी होती है जो हमें करवानी होती है। उसके बाद ही बच्चों की उंगलियों में ताकत आती है जिसकी वजह से वो राइटिंग कर पाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए है, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में बताऊंगी कि बच्चों को लिखना सिखाने से पहले क्या क्या चीज़ें करानी है ताकि उनकी कलाइयों में, उनकी उंगलियों में ताकत आए और हमारे बच्चे अच्छे से लिखना सीख पाए। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बच्चे 3 साल के होते होते हैंड आई कोऑर्डिनेशन सीख जाते हैं, चीज़ों को होल्ड करना सीखते हैं, लेकिन अभी भी उनकी उंगलियों में इतना ताकत नहीं है कि वो बहुत अच्छे से राइटिंग कर सके। राइटिंग एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है। तो फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ मैं बोलूँगी, बच्चों को स्क्रिबलिंग करने दें। स्क्रिबलिंग का जो हम लोग बोलचाल में बोलते हैं कि बच्चों को घसने दें, बिल्कुल करने दें। जहाँ क्योंकि बच्चों में ये चीज़ें नेचुरली आती हैं। आप देखते होंगे बच्चे वॉल पे लिखते हैं, फ्लोर पे लिखते हैं, बच्चे कॉपी में लिखते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी घर में जो भी पुरानी डायरी है, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, बच्चों को दें। उनके साथ आप स्क्रिबलिंग करें और बच्चों को भी इनकरेज करें। इसके अलावा बच्चों को आप क्रेयॉन्स दे सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स बना के बच्चों को आप बता सकते हैं कलरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके साथ में बैठ के बच्चों को स्क्रिबलिंग के लिए इंकरेज करें। अब आप बोलेंगे कि मैम ये क्या फालतू एक्टिविटी, इससे क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। बच्चों की जो ये चुटकी होती है, उंगली होती है ना, इसमें ताकत आती है। बिकॉज़ बच्चों को अभी इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि उनके मसल में कि वो लिख सके, लेकिन धीरे धीरे ना उनको ये होल्ड करने आता है, ताकत आती है और बच्चे धीरे धीरे इस चीज़ के लिए तैयार हो पाते हैं। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि बच्चों को पेंटिंग के लिए बिल्कुल इंकरेज करें। पेंटिंग यानी क्रेयॉन से हो गया, स्केच पेन हो गया, कोई भी इस तरह की चीज़ें हों, उनको पेंटिंग के लिए इंकरेज करें क्योंकि ये एक इंगेजिंग एक्टिविटी है और बच्चे इसे बहुत इंजॉय करते हैं। आप यहाँ वीडियो में भी देख सकते हैं, आशी के लिए इस तरह की मैं बहुत सारी बुक्स लाती थी और वहाँ मैं उसको इंकरेज करती थी। मैं साथ में बैठ के खुद भी करती थी। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे की सारी है वहाँ पे पेंसिल होल्ड करने में, राइटिंग में इंटरेस्ट दिखा रही है। ये फर्स्ट फेज़ ऑफ लर्निंग है। अब आप बोलेंगे कि मैम अल्फ़ाबेट कब लिखेगा? बिल्कुल लिखेगा, पहले ये चीज़ें करवाएँ। इसके बाद बारी आती है ट्रेसिंग की। ट्रेसिंग में हम बच्चों को सबसे पहले सिखाते हैं डिफरेंट लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, इन सब चीज़ों को हम सिखाते हैं और बच्चों को इसे ट्रेस करना सिखाते हैं। तो बच्चे अभी तक सिर्फ स्क्रिबलिंग कर रहे थे, कलरिंग कर रहे थे, लेकिन अब वो स्ट्रेट लाइन को इस तरह से ट्रेस कर रहे हैं। तो उनके हाथों में ना अब थोड़ी ताकत आ रही है, कंट्रोल आ रही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल अब बच्चे कर पा रहे हैं, अपने हाथों को पेंसिल से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे उनको ट्रेसिंग सिखाएं। इसके लिए आप डिफरेंट बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी फ्लैश कार्ड आते हैं जो आप उसको आराम से रब भी कर सकते हैं। आप यहाँ वीडियो में भी देख सकते हैं, आशी यहाँ पे कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें मैं उसके लिए लेती थी बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल होती है। बच्चे एक तो फ़न एक्टिविटी है, काफ़ी देर तक इन्वॉल्व रहते हैं और साथ में उनकी लर्निंग भी होती है। अगर बच्चा 10 मिनट भी ये चीज़ें कर लेना तो मोर देन एनफ है उनकी उंगलियों को ताकत बढ़ाने के लिए। ये चीज़ें आप ज़रूर करें। इसके बाद बच्चों को हैंड पेंटिंग के लिए इंकरेज करें। सेंसरी प्ले का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बच्चों के हैंड में कलर लगाएं, इस तरह से उनके पेपर पे करवाएं, ट्रेसिंग करवाएं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनवाएं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बच्चों को बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल में इंटरेस्ट आ रहा है। तो जब इंटरेस्ट आएगा तभी वो आगे लिखना शुरू करना चाहेंगे। अगर आप सीधे उनको अल्फ़ाबेट पे ले जाओगे तो वो कभी नहीं करेंगे। तो ये एक जर्नी है, इसमें टाइम लगता है। तो अभी ये चीज़ें आपने करवा ली। इसके बाद बारी आती है कि बच्चों को हम अल्फ़ाबेट लिखना सिखाएं। अल्फ़ाबेट में भी हम कोशिश करते हैं ऐसे अल्फ़ाबेट से शुरुआत करें जहाँ स्लिपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन का यूज़ हो रहा हो, क्योंकि ए में स्लैंट लाइन है, थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों के लिए। बी में भी कर्व है, सी में भी कर्व है, डी में भी कर्व है। तो हम शुरुआत करेंगे ई से। ई में क्या है? स्टैंडिंग लाइन है, स्लिपिंग लाइन है। ई हो गया, एफ हो गया, एल हो गया। इस तरह के जो डिफरेंट लेटर्स हैं ना, इसके साथ शुरुआत की जाती है जहाँ बच्चे को सिर्फ स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों को डिफरेंट आप बुक्स दे सकते हैं, डिफरेंट कॉपी दे सकते हैं और वहाँ ट्रेसिंग करना सिखाएं। पहले की चीज़ें क्या आप घर में भी शुरुआत कर सकते हैं। बच्चे आप स्कूल अगर नहीं जा रहे हैं, घर में है, तो वहाँ इस तरह की काफ़ी सारी बुक्स आती है जो आपकी लोकल स्टेशनरी में मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बुक्स के लिंक्स दिए हैं, तो वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो इस तरह की बुक्स मंगवाएं और घर में कोशिश करवाएं, घर में प्रैक्टिस करवाएं।
इसके अलावा बच्चों को अल्फ़ाबेट पहचानना, अल्फ़ाबेट बोलना, पूरा सीक्वेंस में, ये सारी चीज़ें सिखाएं। जब ये हो जाए, इसके बाद जब बच्चे इस तरह से अल्फ़ाबेट ट्रेस करने लगे, इसके बाद आप उनके लिए 4 to 5 लाइन की कॉपी लेंगे और वहाँ पे बच्चों को प्रॉपर अल्फ़ाबेट लिखना सिखाएंगे। तो ये पूरी जर्नी है जहाँ पे बच्चे लर्निंग लिखने का सीखते हैं। इसके लिए एक और एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जो न्यूज़पेपर होता है उसको बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ने के लिए बोले हैं। अब आप बोलेंगे ये कौन सा एक्टिविटी है, क्या फाड़ने वाली चीज़ है? तो एक्चुअली ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। इससे क्या होता है, बच्चों की चुटकियों में इस तरह से ताकत आती है, ग्रिप बनता है। तो डिफरेंट जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं उनको बच्चों को बिल्कुल टुकड़ों में फाड़ना सिखाए, तो वो एक एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसके अलावा जब भी बच्चों के लिए पेंसिल यूज़ करें, कोशिश करें कि उसकी जो एजेस है वो सॉफ्ट हो और बहुत देर तक लगातार लिखने के लिए ना बिठाए। बिकॉज आप देखेंगे ना, शुरुआत में बच्चों की उंगलियां फूल जाती हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर लिखवाएं, फिर ब्रेक दे दें, फिर उनके मन की कोई एक्टिविटी करने दें। इसके बाद फिर आप इनकरेज करें और साथ में बैठ के ज़रूर करें। अगर आप सोचेंगे कि बच्चों को मैंने बिठा दिया वो कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको साथ में बैठना होगा और इस जर्नी को फ़न बनाना है, अदरवाइज़ वो आगे चल के लिखना नहीं चाहेंगे। इसीलिए शुरुआत बच्चों की इस तरह से करें। एंड आई एम वेरी श्योर बच्चे की राइटिंग की जो स्टार्ट जर्नी है बहुत अच्छी होगी। बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे और आगे चल के वो बहुत ही अच्छे से लिखने लगेंगे। तो ये मेरा टेक है कि बच्चों को लिखना सिखाने से पहले क्या क्या चीज़ें कराएं, बच्चों को पेंसिल पे ग्रिप कैसे बनवाएं और फिर उसके बाद बच्चों की लिखने की जर्नी को स्टार्ट कैसे करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते, कुछ बताना चाहते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहे मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।